नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। बात राजधानी दिल्ली की, जहां महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने सड़क पर बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है। दिल्ली में ऑटो, टैक्सी और अन्य कमर्शियल वाहन चालकों ने 21 मई से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया। यानी 3 दिन तक राजधानी की सड़क पर बड़ी संख्या में ऑटो, टैक्सी नहीं चलेंगी। इसका सीधा असर लाखों यात्रियों पर पड़ेगा। हड़ताल सिर्फ वाहन बंद करने की नहीं है, बल्कि ये सरकार के खिलाफ एक खुला विरोध प्रदर्शन है। ड्राइवर्स का कहना है कि लगातार बढ़ती CNG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच उनका काम करना मुश्किल हो गया है, लेकिन किराए पिछले कई सालों से वहीं के वहीं हैं। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे आखिर ड्राइवर नाराज क्यों हैं, क्यों कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, कैसे इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा, क्या ये आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। सबसे पहले खबर समझिए। दिल्ली के कई प्रमुख वाहन यूनियंस ने एकजुट होकर फैसला लिया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अपनी मांगे रखी। मुख्य मांग क्या है? ड्राइवर्स की सीधी मांग है कि टैक्सी और ऑटो किराए में तुरंत बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि उनके मुताबिक खर्च लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आमदनी लगभग स्थिर है। चालक शक्ति यूनियन के उपाध्यक्ष अनुज कुमार राठौड़ ने साफ कहा, मौजूदा हालात में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। CNG की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ी हैं, उसने ड्राइवर्स की कमर को तोड़ दिया है। उनका यह भी कहना है कि आज का ड्राइवर दिन भर सड़क पर मेहनत करता है, लेकिन घर लेकर जाने वाली कमाई इतनी नहीं बचती कि परिवार की जरूरतें पूरी हो सके। अब जरा सोचिए, दिल्ली जैसे शहर में एक ऑटो ड्राइवर या टैक्सी चालक की जिंदगी होती कैसे है। सुबह जल्दी निकलना, घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना, ईंधन भराना, गाड़ी की मेंटेनेंस, पुलिस चालान का डर, परमिट और फिटनेस, और ऊपर से घर का खर्च। इन सबके बीच अगर CNG या डीजल के दाम लगातार बढ़ते जाएं, लेकिन किराया वही रहे, तो परेशानी कितनी बढ़ जाती है। यूनियन का दावा यह है कि पिछले करीब 15 साल में शहर की टैक्सी दरों में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन इसी दौरान ईंधन कई गुना महंगा हो गया। CNG जहां पहले कम दाम पर मिलती थी, आज ड्राइवर्स के लिए बड़ा खर्च बन गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने भी दबाव बढ़ा दिया है, और यही वजह है कि अब यूनियन ने 21, 22 और 23 मई को चक्का जाम का आह्वान किया है। इसका मतलब यह है कि राजधानी में हजारों वाहन सड़क पर नहीं उतरेंगे। दिल्ली में रोजाना लाखों लोग ऑटो और टैक्सी पर निर्भर करते हैं, खासकर ऑफिस जाने वाले लोग, छात्र, अस्पताल जाने वाले मरीज और एयरपोर्ट यात्रियों के लिए यह हड़ताल बड़ी परेशानी बन सकती है। अगर ये हड़ताल सफल रही तो मेट्रो और बसों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। सवाल यह है कि यूनियन सरकार से इतनी नाराज क्यों है। यूनियन का यह कहना है कि उन्होंने कई बार अपनी समस्याएं रखी, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिले। पिछले साल मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने निर्देश भी दिया, ड्राइवर्स की समस्या का समाधान किया जाए, किराए में संशोधन पर फैसला लिया जाए। लेकिन यूनियन का यह भी आरोप है कि लगातार सरकार फाइल इधर से उधर भेजती रही, मामला टालती रही। कभी कहा जाता है फाइल उपराज्यपाल के पास है, कभी कहा जाता है कि प्रक्रिया जारी है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदला। ड्राइवर्स का गुस्सा सिर्फ सरकार पर नहीं है। उन्होंने ऐप आधारित कैब कंपनीज पर भी गंभीर आरोप लगाए। कहा कि बड़ी कैब कंपनीज अपने हिसाब से किराया बढ़ा देती हैं, कभी सर्ज प्राइसिंग, कभी डिमांड चार्ज, कभी पीक टाइम चार्ज, लेकिन पारंपरिक टैक्सी चालक उस सुविधा से वंचित है। उन्हें तय सरकारी किराए पर चलना पड़ता है। यानी एक तरफ खर्च बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कमाई नहीं बढ़ रही। यही वजह है कि वो खुद को आर्थिक शोषण का शिकार बता रहे हैं। एक और बड़ा सवाल, क्या ये आंदोलन सिर्फ 3 दिन का रहेगा? यूनियन ने साफ चेतावनी दी है, अगर 1-2 सप्ताह के अंदर किराया बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मतलब दिल्ली में लंबी हड़ताल, बड़े प्रदर्शन और परिवहन संकट हो सकता है। जनता का क्या? एक तरफ ड्राइवर अपनी समस्या बता रहे हैं, दूसरी तरफ आम लोग परेशान होंगे। कई लोग रोजाना ऑटो टैक्सी पर निर्भर करते हैं। सेवाएं बंद हुई, दफ्तर पहुंचने में दिक्कत होगी, स्कूल कॉलेजेस जाने वालों को परेशानी होगी, बुजुर्ग और मरीजों को भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। दिल्ली की व्यस्त सड़क पर यह असर साफ दिखाई देगा। मुद्दा सिर्फ किराए का नहीं है, पूरे शहरी परिवहन तंत्र की कमजोरी को भी दिखाता है। जब महंगाई बढ़ती है, सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो रोज कमाते हैं और रोज खर्च करते हैं। ड्राइवर उसी वर्ग का हिस्सा है। उनके पास निश्चित वेतन नहीं, ना सामाजिक सुरक्षा, ना कोई अतिरिक्त सहायता। दिन अच्छा गया तो कमाई, दिन खराब गया तो नुकसान। ऐसे में ईंधन मूल्य सीधे उनके जीवन पर असर डालते हैं। राजनीतिक मायने भी समझिए, क्योंकि दिल्ली में यह मामला सरकार के लिए चुनौती बन सकता है। परिवहन से जुड़े कोई भी बड़ी हड़ताल सीधे जनता को प्रभावित करती है, और जब जनता प्रभावित होती है, सरकार पर दबाव बढ़ता है। विपक्ष भी मुद्दे को उठाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि महंगाई पहले से ही बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। आगे क्या हो सकता है? 3 संभावनाएं हैं। पहली, सरकार यूनियन से बातचीत करे, किराए में सीमित बढ़ोतरी दे। दूसरी, सरकार समय मांग
मांगे, मामला फिर टल जाए और तीसरी आंदोलन बड़ा हो जाए और दिल्ली परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो। और लेकिन देखना यही होगा 21 मई से पहले सरकार क्या कोई फैसला लेती भी है या नहीं। बातचीत सफल नहीं हुई तो दिल्ली वालों को अगले 3 दिन भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सवाल आपसे भी है, क्या ड्राइवर्स की मांग जायज है? क्या सरकार को किराए बढ़ाने चाहिए या इससे आम जनता पर और बोझ बढ़ेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।